नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश में हो रहे प्रोटेस्ट की। और ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट के पीछे का कारण है 46 साल पुराना एंटी कन्वर्जन लॉ जो अब वहां पर लागू करवाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करूं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जो ईसाई आबादी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो बहुत तेज़ी से हुआ है। इस पर इतना ज़्यादा पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कुछ कुछ राज्य तो पूर्वोत्तर के ऐसे हैं जहाँ पर आप देखोगे कि 90% आबादी आपको ईसाइयों की देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर कन्वर्ट किए जा रहे हैं। जहां कभी 20,000 आपके ईसाई हुआ करते थे, आज के टाइम में उनकी संख्या 2 लाख से ऊपर हो गई है। यानी कि कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ा है। ईसाई मिशनरीज जो हैं वो पैसे का लालच दे करके लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट करा रही हैं, लेकिन ये क्या है, थोड़े दबे पांव काम करती है, इसलिए पता नहीं चलता। और वहीं यदि मैं मुस्लिम कन्वर्जन की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा हो हल्ला हो जाता है, तो उनके बारे में जल्दी पता चल जाता है। इन्होंने धीरे धीरे पूर्वोत्तर के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी के बारे में जानते हैं आखिर क्यों ये ज्यादा चिंता बढ़ गई है, सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं, क्या यहाँ पर नियम लागू करवाया गया, और आपका ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ हो जाता है 46 ईयर्स एगो का, तो उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इनको भी हम समझेंगे। चलिए, तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के बैनर तले हजारों लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1978 के क्रियान्वयन के खिलाफ शांतिपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन है उसको शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1978 धर्मांतरण विरोधी कानून हो जाता है, जो कि 1978 में आया था। किसके द्वारा? जब राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति प्रदान करी थी। बट ये लागू तो हो गया था, आ तो गया था, लेकिन ये क्या है, इसका क्रियान्वयन 4 दशक हो गए, इससे ज्यादा का समय हो गया, इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं और ना ही इसका क्रियान्वयन हो रहा था। ये जस्ट आ गया था वहां पर, यानी कि धरातल में ये काम नहीं कर रहा था उस समय। तो 4 दशकों से वो वहां पर लागू नहीं हुआ। सितंबर 2024 में एक पिटीशन दायर करी जाती है कोर्ट में जाकर के। ठीक है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने क्या बोला, उसकी ईटानगर पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 6 महीने के भीतर इसके लिए नियम बनाने का आदेश दे दिया। और जब ये पिटीशन दायर होती है, मामला देखा जाता है, पूरा सर्वे किया जाता है, तब पाया जाता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा भारी मात्रा में और उच्च लेवल पर कन्वर्जन चल रहा है। पूरे पूरे गांव, जोशुआ अभियान हमने सुना था, पूरे पूरे गांव जोशुआ अभियान के तहत यहाँ पर क्रिश्चियन बना दिए गए एक साथ, जो कि बहुत ही, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। राइट, तो यहां पर बोला गया कि 6 महीने के भीतर इसके लिए आप कठोर नियम बनाइए, और इसको जो आपका 1978 का कन्वर्जन लॉ था, इसको अब जो लागू नहीं हुआ था, इसको लागू करो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसी वजह से जितने भी ईसाई लोग हैं, ईसाई मिशनरी हैं, वो अब परेशान है, वो इसका विरोध कर रही है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, इट्स अ फंडामेंटल राइट, लेकिन फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? ये है कि हम स्वैच्छिक तौर पर अगर किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं, स्वैच्छिक तौर पर हम किसी धर्म का पालन करना चाहते हैं, देन दिस इज वेल एंड गुड। बट फोर्सफुली अगर हमें कोई कन्वर्ट करवा रहा है या फिर ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कन्वर्जन के, देन दिस इज नॉट गुड। हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे आता है, इट कम्स अंडर अवर जो फंडामेंटल राइट है, इसके तहत आपका आ जाता है। लेकिन हम अगर ये कहें कि जबरदस्ती हम एक पूरे पूरे गांव या समूह या फिर इस तरीके से उनको प्रभावित करके लोभ दे करके, पैसे का लालच दे करके उनको कन्वर्ट करा देंगे, देन दिस इज नॉट गुड। ये नहीं कहा गया है। तो हमारे पास सिर्फ स्वतंत्रता है धार्मिक तौर पर कि हम किसी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बट हम कन्वर्ट कराने वाला जो प्रोसेस है उसको नहीं मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईसाइयों का एक शीर्ष निकाय है जिसको हम कहते हैं ACF, ये कानून के क्रियान्वयन के खिलाफ विरोध कर रहा है। ये राज्य में ईसाइयों के नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है, और बोला है कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कम कर रहा है, जो अभी मैंने बताया फंडामेंटल राइट। वर्तमान सरकार द्वारा इस कानून को लागू करने का कदम असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ ईसाई मसीह विरोधी बताया जा रहा है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप धर्मनिरपेक्ष की जो भावना है उसको आहत कर रहे हो। तो सेम आप भी तो धर्मनिरपेक्ष की भावना को आहत कर रहे हो इन इंडिया रहते हुए। आप क्या कर रहे हो, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। तो आप भी तो धर्मनिरपेक्ष की भावना को नहीं समझ रहे हो जो इंडिया में, आप इंडिया में रहो, इंडिया में रह करके आप काम करो। आपको क्यों जरूरी है कि मुझे सिर्फ सबको कन्वर्ट ही करवाना है? वाई इट इज कंपल्सरी कि आपको कन्वर्ट करना है? ठीक है, तो ये यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। कुछ दिन पहले एक जो
एक मामला सामने आया था जहां पर आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम्स होते हैं, जो मुस्लिम लड़के हैं, अगर वो किसी हिंदू लड़की के साथ विवाह करते हैं या हिंदू ब्राह्मण लड़की के साथ उनका रिलेशन होता है, आगे शादी करते हैं, उनको कन्वर्ट कराते हैं, तो जितनी भी आपकी दरगाह है ऑल ओवर, जितने भी आपकी मस्जिद हो जाती है, जामा मस्जिद, जितनी भी, हर जगह आपको जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, तो जितनी भी आपकी जामा मस्जिद हो जाती हैं, और जो अजमेर शरीफ वगैरह हो गया, जहाँ पर आप दरगाह में जाते हो और वहाँ पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हो या फिर नाम भी जैसे लिखवाते हो, तो वो लोग आपको 10 लाख रुपए देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज आपने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराया है, आपने एक हिंदू लड़की के साथ आप फ्यूचर में शादी करोगे, हिंदू लड़की के साथ आप रहोगे, यानी कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। किसकी आंखों में? वो जो मुस्लिम समुदाय है उनके समाज में आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि आपने एक लड़की को कन्वर्ट करवा दिया अपने धर्म में। लेकिन ये जनरली लड़कियों को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उनकी आंखों में वो पट्टी बांध दी जाती है। सम पीपल आपको ऐसा प्रिटेंड करवाते हैं दैट दे जस्ट लव योर कल्चर, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद योर रिलीजन, विद योर कल्चर एंड विद योर वट एवर, हम आप उसके साथ घुल मिल जाएंगे। बट आफ्टर मैरिज तब वो रियलाइज करते हैं यार कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि तब उनके ऊपर धीरे धीरे चीजें इंपोज करवाई जाती हैं। धीरे धीरे आपको बोला जाता है आपको नमाज पढ़नी, धीरे धीरे आपको बोला जाता है चलो रोजा रखते हैं, धीरे धीरे आपको बोला जाता है कि ये काम करना है। एंड देन उनको पता चलता है लिटरली अब ये क्या हो गया, मैं तो पूरी तरीके से ये एक जो मुस्लिम वाला चीज थी उसको फॉलो करने लगी। फिर उनके पास आगे प्रेशर आता है, आपके जो बच्चे होंगे वो भी मुस्लिम धर्म ही मानेंगे, उनका जो नाम होगा वो भी मुस्लिम ही होगा। तो ये इस तरीके से चीजें चल रही हैं। आप जाना और इस केस को आप सर्च करना और देखना वहां पर कि आपको पता चलेगा कि कैसे 10-20 लाख 15 लाख रुपए यहाँ पर उन लड़कों को दिए जाते हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ रिलेशनशिप या फिर मैरिजेस रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नहीं निरस्त होगा कानून। जब इस तरीके का विवाद छिड़ गया और लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे तो यहाँ पर एक चीज कही गई, देखो इस कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता है, सरकार ने ये बोला है, और सरकार को इसे लागू करने के लिए अदालत ने निर्देश दिए हैं, तो इसलिए वैसे भी ये आप हटा नहीं सकते किसी भी तरीके से। हालांकि सूत्रों में कहा है कि राज्य अधिनियम के लिए नियम बनाने के लिए सभी धार्मिक नेताओं और जो अन्य हितधारक है इनके साथ पहले परामर्श करी जाएगी, तब जाकर के जो कोर्ट ने आदेश दिए है उसके तहत कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे कि कैसे ये जो आपका कन्वर्जन लॉ है इसको यहाँ पर लागू करवाया जाए। ठीक है, क्या कहता है कानून? देखो कानून कहता है कि अगर हम जो कन्वर्जन लॉ वाला कानून हो जाता है, एंटी कन्वर्जन लॉ जिसकी हम बात करते हैं, तो इस कानून के तहत शामिल है कि अगर हम किसी का बलपूर्वक प्रयोग कराते हैं, जबरन, और दूसरा एक जो हथियार हम अपनाते हैं कि ब्रेन वॉश कर दें हम किसी का, उसको प्रलोभन दे दें, लालच दे दें कि अगर तुम इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे देन आई विल गिव यू द 10 लाख रुपीज और 20 लाख रुपीज, और फर्दर आपके जो बच्चे उनके स्टडीज होल अंटिल अनलेस के उनका कहीं जॉब नहीं लग जाता है, आई विल गिव यू दैट मनी। तो अगर आप इस टाइप का काम करते हो, प्रलोभन देते हो, धोखाधड़ी अगर आप करते हो इन द टर्म्स ऑफ लव, धोखाधड़ी हुआ ना, अगर आप प्यार के नाम पे किसी के साथ ऐसे कर रहे हो, तो इसके माध्यम से आपके धर्म परिवर्तन को यहाँ पर प्रतिबंध करता है। ये आपके खिलाफ है अगर आप ऐसा कर रहे हो, इस कानून में लिखा गया है। इसके लिए आपको 2 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कानून में यह भी कहा गया है कि हर धर्म परिवर्तन की सूचना जिला उपायुक्त को देनी ही पड़ेगी कि कौन किस धर्म में कन्वर्ट हुआ है, ये आपको देना कंपलसरी है, और कैसे हुआ है ये भी आपको बताना है। शादी हुई है या फिर जो कोई अदर फर्दर प्रोसेस है या स्वयं से वो कन्वर्ट हुए हैं, ये सारी चीजें, इसकी सूचना ना देने पर भी आपको जुर्माना लगाया जाएगा। इन 1971 ये जनगणना बताती है कि राज्य की जनसंख्या में ईसाइयों की जो संख्या थी वो 0.79 थी। कहाँ? इन अरुणाचल प्रदेश। बट when it comes on 2011 जब हम अगेन जनगणना करते हैं, then we found the जनसंख्या is 30.26% of Christians। वहां पर जो जनसंख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 30.26% यहाँ पर ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ चुकी है। और देखो इन 1971 जनसंख्या कितनी थी? मात्र और मात्र 0.79% थी। तो ये इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई? बिकॉज ऑफ कन्वर्जन, जो कि लालच के नाम पर वहां पर चलाया जा रहा है, जो देश को फर्दर थ्रेट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट ये कह दे कि हम क्रिश्चियन देश हैं, हमें रहना ही नहीं है क्योंकि हम हिंदू ही नहीं है, देन इंडिया क्या करेगा? कैसे उन चीज, और मणिपुर में आप देखो चली रही है चीजें, चाइना हेल्प कर ही रहा है, उसमें इन्वॉल्वमेंट आपको सामने दिख रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। राज्य में करीब 13% लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग अभी भी डोइनी पोलो जैसे स्वदेशी धर्म का पालन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जो है ईसाई बहुल राज्य, जबकि मणिपुर में अभी भी ईसाई आबादी जो है बहुत अच्छी खासी है। इसीलिए धर्मांतर विरोधी कानून, इस नए विवाद जो बन रहा है, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है कि कैसे लागू होगा, कैसे से तेजी से बढ़ी आपकी ईसाई मिशनरी। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज हमें ये बताते हैं इन 2011 अगर हम बात करें, जो हमारा धार्मिक डेटा है जनगणना का, वो जब आया
तो इससे पता चला कि पिछली शताब्दी में पूर्वोत्तर की जो जनसांख्यिकी है इसमें किस तरीके से भारी बदलाव हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत आज भारत में ईसाई बहुल एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर 2011 में गिने गए 2.78 करोड़ ईसाई में से 78 लाख पूर्वोत्तर असम में है। दक्षिण तमिलनाडु और केरल से लेकर के तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तक फैले तटीय क्षेत्र के बाद ये भारत में अब ईसाई की संख्या है इसका संकेंद्रण बन चुका है। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 3 तो ऐसे हैं जहां पर जनजातीय आबादी अब लगभग पूरी तरीके से ईसाई बन चुकी है। जितनी भी यहाँ के जनजातीय लोग थे वो अब क्रिश्चियन बन गए हैं, उनको कन्वर्ट करवा दिया गया। बिकॉज ये कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, जनजाति है, इनके पास पैसा उतना है नहीं, भरण पोषण कर नहीं पाते हैं, तो इनको क्या ईसाई मिशनरियां लालच देती हैं आकर के, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको घर देंगे, आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो वो जो बेचारे छोटे तबके के लोग हैं उनको कहते ना कि जब पेट में भूख लगती है ना तो कोई धर्म, जाति और ये सारी चीजें समझ में नहीं आती किसी को। देन समझ में क्या आता है, उस समय सिर्फ ये पता चलता है कि ये है खाना और इसको हमें कैसे भी मिल जाए वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे सर्वाइवल हमें बस दिखाई देता है। तो इनको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। ये उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका जो जनजाति समूह है उतना मतलब रिच कल्चर इनके पास बहुत अच्छा है, बट अगर मैं बात करूं संसाधन, आजीविका का संसाधन तो इनके पास बहुत अच्छा नहीं होता है। तो क्या करते हैं, इनको ये लोग बुलाते हैं, इनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, देन इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनको कन्वर्ट करना, जितने भी जनजाति समूह है इनको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो इसलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में सबसे पहले ईसाई का सबसे पहला विस्तार हमें देखने को मिला, ईसाईयत, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश और शुरू कैसे हुआ, तो ऐसा क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी और बजट यहाँ पर ईसाई मिशनों को सौंप दी थी और उन्होंने यहाँ पर खुली छूट दी थी कि तुमको जैसे जिसको कन्वर्ट करना है वैसे करो। 2011 में ये लगभग 75% तक पहुंच गई थी और अभी भी यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। 90% अब यहाँ पर आबादी है। मिजोरम की बात करें तो 1951 में मिजोरम की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 90% से अधिक थी। 2000 अगर 1911 की बात करें तो ये मात्र 3% थी। मणिपुर की बात करें, अब ईसाइयों की हिस्सेदारी यहाँ पर 41% है। 1931 लगभग 2 दशक पहले यहाँ पर मात्र 12% ईसाई रहते थे। नागालैंड की बात कर लेते हैं। 1931 में बढ़कर के 13% हुए, 1991 में 87% हो गए हैं और अब यहाँ पर देखोगे तो 98% जो है ये लोग कन्वर्ट हो चुके हैं इन ईसाइयत, इन क्रिश्चियनिटी। अरुणाचल प्रदेश 1971 की बात करते हैं। ये क्षेत्र में जो नागरिक प्रशासन के अधीन जब ये लाया गया तब से ईसाइयों की हिस्सेदारी दशक यहाँ पर तेजी से बढ़ी है और 30% अब इनकी हिस्सेदारी बढ़कर के हो चुकी है। असम की बात करते हैं, उस समय राज्य में 1901 की बात करें तो मात्र 22,000 ईसाई थे, लेकिन अब यहाँ पर एकदम शूट कहते हैं ना तेजी से जो हमें चीजें देखने को मिली कि 85% की वृद्धि देखने को मिली हमें यहाँ पर। अचानक से 85 गुना यहाँ पर जो ईसाई थे वो बढ़ गए और वही 1901 की बात करें तो मात्र 0.4% थे और 2011 में 3.75% बढ़कर के हो गए और धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। इन त्रिपुरा 1951 दे आर जस्ट 5,000, इनकी संख्या सिर्फ 5,000 थी, बट नाउ इनकी जो संख्या इट इज 1.6 लाख। इनकी वृद्धि 1981 के बाद से विशेष रूप से 2 दशकों में बढ़ी है। अब बात करते हैं हम सिक्किम की, और सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिनकी हम बात करते हैं। पड़ोसी राज्य सिक्किम में भी 1971 के बाद ईसाई धर्म में तेजी से परिवर्तन हुआ है। 1971 में ये 0.8% से बढ़कर के लगभग 10% तक अब रह गई है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर वृद्धि हो रही है और कैसे कन्वर्जन चल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लॉ फॉर दिस, बिकॉज अगर ऐसा ही होता रहा तो इन फ्यूचर वी हैव थ्रेट कि ये जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, दे आर सेइंग कि हम जो है क्रिश्चियन कंट्री है और हमें अलग देश में रहना है, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। इंडिया दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता है, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।